नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यानी स्वयं ईश्वर किसी आत्मा का हाथ थामते हैं तो जीवन में चमत्कार अचानक नहीं होते। उसकी शुरुआत होती है एक बेहद शांत और सूक्ष्म बदलाव से। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर की शरण में आने का मतलब है जीवन से सभी दुखों का मिट जाना, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब भगवान किसी को अपने मार्ग के लिए चुनते हैं तो वे बाहरी मुश्किलें कम नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर उन तूफानों से टकराने का साहस और असीम धैर्य पैदा कर देते हैं। इस दिव्य यात्रा का सबसे पहला और प्रामाणिक संकेत है भीतर अचानक एक गहरी अनजानी शांति का उतर जाना। यह एक ऐसी निस्तब्धता है जिसे शब्दों में समेटना मुमकिन नहीं। जो मन पहले छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, दूसरों के व्यवहार से टूट जाता था, वह अब एक गहरे सागर की तरह शांत होने लगता है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी उथल पुथल मची हो, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय के भीतर एक अदृश्य शक्ति का सुरक्षा कवच महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो कोई हर पल सिर पर हाथ रखे खड़ा है। जब इंसान दुनिया के झूठे दिखावे और संघर्षों से पूरी तरह थक जाता है, तब भगवान उसे अपने एकांत में बुलाते हैं। अचानक बिना किसी कारण के मिलने वाला यह सुकून और मौन से बढ़ता हुआ यह प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब अपने वास्तविक स्रोत यानी परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने लगी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, भीतर अचानक गहरी शांति का उतरना। जब ईश्वर किसी मनुष्य को अपनी विशेष कृपा के लिए चुनते हैं तो उसका पहला और सबसे गहरा प्रभाव किसी बाहरी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संसार में दिखाई देता है। परमात्मा का स्पर्श सबसे पहले मन के भीतर मचे हुए कोलाहल को शांत करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसी दिव्य और अनजानी शांति का अनुभव होने लगता है जिसे संसार की किसी भी भौतिक वस्तु या धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने या भगवान का साथ मिलने से जीवन की चुनौतियां और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर जब किसी का हाथ थामते हैं तो वे बाहरी परिस्थितियों को रातों रात नहीं बदलते, बल्कि उन कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए आत्मा को भीतर से वज्र जैसा मजबूत बना देते हैं। जो इंसान पहले छोटी छोटी असफलताओं, लोगों के कड़वे व्यवहार या जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर पूरी तरह टूट जाता था, अब वही इंसान हर मुश्किल के सामने एक अड़िग पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। उसके भीतर से एक मौन आश्वासन आने लगता है कि चाहे जो हो जाए, अंत में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि एक सर्वोच्च शक्ति हर पल उसके साथ है। यह मानसिक शांति अचानक या बिना वजह नहीं आती, यह आत्मा के लंबे संघर्ष और ईश्वर की असीम करुणा का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति दुनिया के झूठे दिखावे, स्वार्थ और मतभेदों से थककर पूरी तरह हार मान लेता है, तब भगवान उसे अपने करीब खींचना शुरू करते हैं। इस बुलावे का पहला एहसास यही ठहराव है। अब उस व्यक्ति को शोर शराबा, व्यर्थ की बहसें और सामाजिक पाखंड आकर्षित नहीं करते। उसे एकांत में बैठना अच्छा लगने लगता है। कभी कभी बिना किसी बाहरी वजह के भी उसका हृदय एक असीम संतोष से भर जाता है। रात के सन्नाटे में अचानक आंख खुलना और एक अद्भुत सुकून का एहसास होना, या कोई भजन सुनते समय आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगना, यह सब इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि उसकी चेतना अब संसार की निम्न ऊर्जा से ऊपर उठकर सीधे परमात्मा के दिव्य प्रकाश से जुड़ रही है।
दूसरा संकेत, नकारात्मक ऊर्जा और झूठे रिश्तों से दूरी बनना। जब कोई आत्मा परमात्मा के दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है तो जीवन में एक बहुत बड़ा और कभी कभी तकलीफदेह बदलाव आना शुरू होता है। ईश्वर जब किसी का हाथ थामते हैं तो उनका दूसरा सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति के जीवन से बुरे लोग, गलत संगति और नकारात्मक आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया अत्यंत अस्वाभाविक और परेशान करने वाली लग सकती है, क्योंकि इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया बिखर रही है। जिन मित्रों या करीबियों के बिना एक समय जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल था, अचानक उनसे बात करने का मन पूरी तरह हट जाता है। जिन जगहों पर जाकर पहले बहुत खुशी और मनोरंजन मिलता था, अब वही स्थान मन में भारीपन और बेचैनी पैदा करने लगते हैं। कई पुराने रिश्ते बिना किसी बड़ी वजह के अचानक टूटने लगते हैं। कुछ लोग दूरी बना लेते हैं तो कुछ का असल चेहरा और स्वार्थ पूरी तरह सामने आ जाता है। एक आम इंसान को लग सकता है कि उसका भाग्य खराब है या वह अकेला पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होता है। परमात्मा उस चुनी हुई आत्मा को संसार की गंदी तरंगों और गलत रास्तों से बचा रहे होते हैं। हर इंसान जीवन के सफर में हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल ऊर्जा को सोखने और चेतना को नीचे गिराने के लिए आते हैं, लेकिन जब ईश्वर किसी की रक्षा का जिम्मा उठाते हैं तो वे उन सभी रुकावटों को रास्ते से हटा देते हैं जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन रही हों। जब मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है तो निम्न ऊर्जा वाले लोग अपने आप उसके जीवन से दूर होने लगते हैं। शुरुआत में यह अकेलापन और अपनों का दूर होना बहुत दर्द देता है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति को समझ आता है कि जो लोग दूर हुए वे असल में उसकी मानसिक शांति छीन रहे थे। अब उस व्यक्ति की अंतरात्मा इतनी जागृत हो जाती है कि गलत काम करने या झूठ बोलने पर भी उसे भीतर एक भारीपन महसूस होने लगता है। उसका झुकाव अपने आप सत्संग, ध्यान और ईश्वरीय विचारों की ओर बढ़ने लगता है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान उसे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरा संकेत, बार बार दिव्य संकेत मिलना और अंतरात्मा का जागना। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने मार्ग के लिए चुन लेते हैं तो वे केवल उसके भीतर का संसार ही नहीं बदलते, बल्कि उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को भी एक जादुई और रहस्यमयी दिशा देने लगते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा सबसे बड़ा संकेत है जीवन में बार बार दिव्य संकेतों का मिलना। एक साधारण इंसान को ये घटनाएं महज इत्तेफाक या संयोग लग सकती हैं, लेकिन जिसकी चेतना जागृत हो रही होती है वह यह भली भांति समझ जाता है कि ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईश्वर अक्सर शब्दों से कम और संकेतों के माध्यम से ज्यादा बात करते हैं। अक्सर इस अवस्था में व्यक्ति के साथ कुछ बेहद अजीब और सुंदर अनुभव होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब वह जीवन के किसी बड़े असमंजस या परेशानी में होता है तो अचानक उसे कहीं से अपने सवाल का सटीक जवाब मिल जाता है। चाहे वह किसी किताब का कोई पन्ना हो, अचानक सामने आया कोई वीडियो हो या किसी अनजान व्यक्ति के मुख से निकली कोई बात। कभी किसी पुराने परिचित के बारे में सोचते ही उसका संदेश या फोन आ जाता है। इतना ही नहीं, समय के माध्यम से भी संकेत मिलते हैं, जैसे बार बार घड़ी पर विशेष संख्याओं का दिखाई देना। रात के सन्नाटे में सोते समय अचानक यह महसूस होना कि कोई पवित्र ऊर्जा आसपास है और उसकी रक्षा कर रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अब अकेला नहीं है। जब मनुष्य का मन संसार के कोलाहल से मुक्त होकर पवित्र होने लगता है तो उसकी आत्मा केवल शब्दों को नहीं बल्कि अदृश्य ऊर्जा और तरंगों को भी महसूस करने लगती है। इस दौरान आने वाले सपने भी सामान्य नहीं होते। सपनों में दिव्य प्रकाश, भव्य मंदिर या किसी सिद्ध संत के दर्शन होना और सुबह उठने के बाद भी उस आनंद का मन में बने रहना ईश्वर की सीधी पुकार है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन इतनी तीव्र हो जाती है कि किसी भी अच्छी या बुरी घटना के होने से पहले ही उसका मन उसे भांप लेता है।
वह लोगों के चेहरों के पीछे छिपी असली नीयत और उनकी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है। जब प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज, जैसे सुबह की पहली किरण, मंदिर की घंटियां या कोई शांत भजन, सीधे हृदय को छूकर आंखों में प्रेम के आंसू ले आए, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उस आत्मा का हाथ इतनी मजबूती से थाम लिया है कि अब उसका हर कदम परमात्मा की मर्जी से ही तय हो रहा है। चौथा संकेत, हर कठिनाई के बाद भी चमत्कारिक रूप से बच जाना। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी शरण में लेते हैं तो इसका अर्थ यह कतई नहीं होता कि उसका जीवन फूलों की सेज बन जाएगा। इसके विपरीत उसकी राह दूसरों से कहीं अधिक कठिन और परीक्षाओं से भरी होती है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान परमात्मा का पांचवा और सबसे विस्मयकारी संकेत प्रकट होता है। हर घने अंधकार और बड़ी से बड़ी विपत्ति के बाद भी व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच जाना। जब जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगने लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और पतन निश्चित है, ठीक उसी अंतिम क्षण में कोई अदृश्य दैवीय शक्ति आकर उसे गिरने से संभाल लेती है। एक साधारण सांसारिक दृष्टिकोण रखने वाला इंसान इसे केवल अच्छी किस्मत या महज एक इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन जागृत हो चुकी अंतरात्मा भली भांति जानती है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की असीम कृपा का कवच है। अपनी चुनी हुई आत्माओं को समय से पहले कभी टूटने नहीं देते। वे जीवन में संघर्षों की अनुमति केवल इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति के भीतर छिपे हुए अहंकार और अज्ञान का नाश हो सके, ठीक उसी तरह जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध और मूल्यवान बनाया जाता है। अक्सर इस अवस्था से गुजरने वाले व्यक्ति के जीवन में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। लोग धोखा देते हैं, भरोसेमंद रिश्ते साथ छोड़ देते हैं और परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल हो जाती हैं। मानसिक रूप से अत्यंत कमजोर महसूस होने के बावजूद हर अगली सुबह वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। यह उसकी अपनी मानवीय क्षमता नहीं, बल्कि उसके भीतर काम कर रही ईश्वरीय इच्छा शक्ति होती है। कई बार किसी गलत निर्णय को लेने से ठीक पहले जीवन में कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, जो उस समय तो बहुत बुरी लगती है, परंतु भविष्य में समझ आता है कि वह रुकावट वास्तव में एक बहुत बड़ा बचाव थी। जब व्यक्ति पीछे मुड़कर अपने अतीत के उन तूफानों को देखता है जिनसे उसका बच निकलना नामुमकिन था, तो उसका विश्वास अटूट हो जाता है। वह समझ जाता है कि संसार की हर परिस्थिति और संकट अस्थायी है, लेकिन परमात्मा का संरक्षण स्थायी है। अब डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हृदय इस मौन कृतज्ञता से भर जाता है कि ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं उसका हाथ थामकर आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।